कन्हैया ने कहा हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हम तो विदुर काका के घर भोजन करेंगे। आज विदुर के घर भगवान गए बिना बुलाए, बिना बुलाए, बुलाने से भगवान नहीं गए दुर्योधन के घर, और बिना बुलाए चले गए विदुर जी के घर। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण मेरे घर आने वाले हैं। तुरंत विदुर जी महाराज बाजार गए, कुछ मेवा मिष्ठान लेकर आऊं। और जब लेने गए तब तक विदुरानी ने गाय के गोबर से घर को लीप दिया। और घर कैसा था? कुटिया थी घास की, जंगल में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। अच्छा, विदुर और विदुरानी कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, कृष्ण से बहुत प्रेम था, बस कृष्ण कृष्ण का जाप करते थे, दूसरा कोई काम नहीं था। विदुरानी ने गाय के गोबर से आंगन को लीपा और कृष्ण के आने का इंतजार किया। जैसे ही कृष्ण आए, विदुर जी चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। आज मेरी भक्ति, आज मेरी पूजा सफल हो गई। बिठाया, विदुर जी के घर बिठाने को कुछ था नहीं, तो लकड़ी की चौकी लेकर आई, जल्दी जल्दी में उसे उल्टा रख दिया। उसके पांव ऊपर चौकी के, पाया ऊपर, कन्हैया ने उसी पर सीधा ना किया, बैठ गए। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जरा देखिएगा, दुर्योधन खाने को देता है तो खाते नहीं है, और विदुरानी के घर मांग मांग कर खाते हैं। कुछ खाने को दो काकी जी, बड़ी भूख लगी है। काकी जी ने कहा, कृष्ण कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। देखा तो साग पक रही थी चूल्हे पर, ये साग क्या खिलाती, तो बगीचे से पके पके केले तोड़कर लाई और केले छील छील कर फल फेंकती गई, और छिलका भाव में ऐसी डूब गई विदुरानी कि उन्हें खबर ही नहीं रही कि मैं क्या खिला रही हूं और क्या खिलाना है। भाव में डूब गई और वो छिलका फल फेंकती जा रही हैं और छिलका श्री कृष्ण को देती जा रही हैं, और भगवान छिलकों का भोग लगाते जा रहे हैं, छिलका खाते जा रहे हैं केले के। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने छिलके खा लिए। तब विदुर जी 56 भोग लेकर बाजार से आए, देखा तो कन्हैया छिलके खा रहे हैं। तुरंत विदुर जी ने हाथ से छिलके छीनकर थाल पर 56 भोग सजाकर कृष्ण को कहा, प्रभु क्षमा करना, ये पागल है, आपको छिलके इसने खिला दिया, ये 56 भोग खाइए। तब भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, केवल भाव चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझे ना रोटी की भूख है, ना सोना चांदी की चाहत है, मुझे तो भक्त के प्रेम की चाहत। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान को वस्तु की चाहत नहीं होती मेरी माँ, भगवान को केवल भक्त के प्रेम की चाहत होती है, केवल प्रेम चाहता है वो। छिलकों का भोग लगाया विदुरानी ने, छिलके खाए भगवान। खिलाने वाला प्रेमी है तो भगवान, अब आप प्रश्न करती हो ना माँ, भगवान को क्या भोग लगाएं, भगवान क्या खाते हैं। भगवान क्या खाते हैं ये प्रश्न ही नहीं है, किस भाव से आप खिलाते हैं ये प्रश्न है। यदि भाव से खिलाएंगे तो झूठा खिलाओ, झूठा खाएगा वो। बासी रोटी नमक के साथ खिलाओ, नमक के साथ खाएगा वो। छिलके खिला दो वो खाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो खिलाना चाहते हो खिलाओ ना, पर प्रेम से खिलाओ, खाने योग्य खिलाओ। कुछ नहीं है तो एक पत्ता ही तोड़ कर दे दो, एक पुष्प ही तोड़ कर दे दो। कुछ नहीं है तो जो है आपके पास वही समर्पित कर दो। एक बूंद जल ही चढ़ा दो, एक आंसू ही बहा दो, सब कुछ तो लेता। विदुरानी के छिलके और शबरी के बेर
और सुदामा के चावल, ये 3 चीज भगवान खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान को मक्खन पसंद है ना, भगवान को खाने में मक्खन पसंद नहीं है। आप बताओ क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है खाने में, बोलो क्या पसंद है, क्या, चावल, वाह। मैया बताओ भगवान को खाने में क्या पसंद है, बोलो जोर से बोलो मेरी मां, क्या, चावल नहीं, बेर नहीं, छिलका नहीं, बोले भक्त प्रेम से जो खिलाए भगवान को वही पसंद है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पसंद है, जो आप खिलाएंगे सब खाएंगे वो, केवल भाव हो, प्रेम हो बस। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलकों को खाकर वहां से प्रस्थान करते हैं।